पीटीआई के सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब साहब ने सदर साहब को खत लिख दिया है और उन्हें कहा जी आप जाएं, बस आप फौरी तौर पे ऐलान कर दें। तो ये जो ऐलान है और इसके बाद की जो सूरत हाल है वो हम आज के शो में डिस्कस करेंगे। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं मेजर रिटायर्ड खुर्रम हमीद रोकड़ी साहब, इनका ताल्लुक इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के साथ है। सेनेटर बहरामंद तंगी साहब हमारे साथ तशरीफ रखते हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक रखते हैं। और सेनेटर हमायूं महमद साहब हमारे साथ तशरीफ रखते हैं, पीटीआई के साथ इनका ताल्लुक है। तो डॉक्टर साहब आपकी तरफ आऊंगा, हमारी साहब आपकी तरफ। ये बताइएगा क्या वाकई सदर साहब चाहते हैं कि वो इलेक्शन का ऐलान कर दे, जबकि आपको पता है कि उन डेट्स पे इलेक्शन नहीं हो सकेगा? जब उन डेट्स पे इलेक्शन नहीं होगा तो फिर ये नया क्राइसिस पैदा करने का क्या फायदा होगा आपको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया जी। सबसे पहले तो मैं कैसी चीज को देखता हूँ, आप जो कह रहे हैं ना आईनी बहरान होगा, मेरे लिहाज से ऑलरेडी आईनी बहरान है, क्योंकि यहाँ पे ऐसा एक्ट पास हुआ है कि जो कि आपके आइन के साथ क्लैश। आइन आपको कहता है 48 में आइन कहते हैं मुमलिकत आफ्टर द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर वो असेंबली को तहलील कर देंगे और फिर उसका जो 5वें शेक है उसमें कहते हैं कि वो डेट देंगे। अच्छा, इस दौरान में एक एक्ट पास हुआ है, वो एक्ट इख्तियार देता है डेट अनाउंसमेंट का इलेक्शन कमीशन को। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 224(2) अगर हम ये जो डेट अनाउंस भी होगी वो डेट 90 डेज के अंदर होगी, 90 डेज के बाहर नहीं हो सकती। तो अब इलेक्शन कमीशन अगर अनाउंस नहीं कर रहा 90 डेज के अंदर, तो ये सदर का इख्तियार बिल्कुल बनता है कि वो 90 डेज के अंदर करे। 90 डेज इज कॉन्स्टिट्यूशनल डे। अगर आप उससे ज्यादा जा रहे हैं फॉर द सेक ऑफ कि भाई हमने इसके अंदर नए हल्का के लिहाज से करना है और उसमें भी ऐसी कोई सीटें वीटें चेंज नहीं है, तो मेरा ये ख्याल है कि ये जो सदर साहब जो दे रहे हैं डेट देंगे वो बिल्कुल आइन के मुताबिक। जो मसले हैं जो आपने इंट्रो में इंट्रोड्यूस किए हैं। अच्छा, वैसे डॉक्टर साहब एक सवाल, एक सिंपली सवाल है इसमें कि सदर साहब की जो मुद्दत है वो 9 सितंबर को खत्म हो गई और सदर साहब को इसका पता था, और अगर उन्हें तारीख देनी थी तो 9 सितंबर से पहले दे देते। वो क्यों इंतजार करते रहे कि उनकी मुद्दत खत्म हो जाए और उसके बाद जब वो अबूरी सदर हो जाए, जब उनके पास कोई इख्तियार ना रहे, तो वो इस किस्म का लेटर लिखते हैं? ये एक अजीब सी चीज है जिसकी समझ नहीं आ रही। मैं आपको जोसेफ मैं आपको समझा देता हूँ। असल में आपने जिस शख्स की पहले वो बताया वो है, आप मुझे आर्टिकल 44 पढ़ के सुना दे और उसमें कहीं अगर बुरी करो। नहीं सर, वो बात नहीं है। मैं उसको चैलेंज नहीं कर रहा, मैं सिर्फ इस चीज को चैलेंज कर रहा हूं कि जब सदर साहब को पता था असेंबली अगस्त में डिसॉल्व हो गई थी, अगस्त में वो दे सकते थे, 9 सितंबर से पहले वो ये तारीख का ऐलान कर सकते थे, वो क्यों उन्होंने इंतजार किया कि उनकी मुद्दत खत्म हो जाए और उसके बाद वो ऐलान करें? नहीं, मैं ये समझता हूं कि उन्होंने मुद्दत खत्म होने के इंतजार नहीं किया, उन्होंने पहले टाइम दिया है कि इलेक्शन कमीशन अनाउंस कर दे। आई थिंक उन्होंने अपनी तरफ से इलेक्शन कमीशन को चांस दिया है कि वो आईनी तौर पर 90 दिन के अंदर का डेट वो कर दे, अनाउंस कर दे। अगर इलेक्शन कमीशन वो नहीं करता तो यहाँ पे आ जाता है ऑटो राइड। जो ऑटो राइड होता है ओवर होता है कि जब कहीं गलत चीज हो रही है तो आपको जो सीनियर बंदा होता है वो उसको करेक्ट कर देता है। तो ये ऑटो करेक्शन हो रही है कि 90 डेज के अंदर। ये मैं इसको इस तरीके से देखता हूं कि उन्होंने इलेक्शन कमीशन को दिया है कि वो अपने नहीं किया, तो अब वो आईनी तौर पे जो 90 डेज के अंदर इलेक्शन का वो अनाउंस कर देंगे और उनको करना है। ठीक है। अच्छा, उसमें सर एक और चीज डॉक्टर साहब वो ये है कि इलेक्शन कमीशन ने आज से 16 दिन पहले सदर साहब को बता दिया था कि तारीख देना हमारा इस्तेहकाक है, हम देंगे। फिर इलेक्शन कमीशन की तरफ से ये भी खबर आ गई, बाकायदा उन्होंने रिलीज की कि इलेक्शन जो है वो फरवरी में हो सकते हैं, बहुत जल्दी इलेक्शन नहीं हो सकते। फिर उन्होंने नई हल्का बंदियों की तारीख दी कि 30 नवंबर को या 31 नवंबर को हल्का बंदियां होंगी और उसके बाद फिर दिसंबर के अंदर उसके ऊपर बात होगी। वो फिर सदर साहब ने निगरान वजीर कानून को बुलाया, उन्होंने साफ उनको कह दिया कि ये तारीख देना इलेक्शन कमीशन का काम है, आपका काम नहीं है। तो सदर साहब को पता था कि ये इलेक्शन कमीशन जो है वो तारीख नहीं दे रहा, तो इसलिए मैं चाह रहा था सदर साहब पहले ही ऐलान कर देते, इसका तो ज्यादा बेहतर होता।
नहीं, देखिए इस तरह होता है कि सदर साहब ने उनको बता दिया कि यार तारीख देना उनका काम है, बिल्कुल जरूर वो तारीख दें। उन्होंने तारीख दी नहीं है। वो कॉन्स्टिट्यूशन की मार्च में भी उन्होंने वायलेशन की थी, वो दोबारा वायलेशन करना चाह रहे थे। तो सदर साहब ने इस दफा अपने इख्तियारात इस्तेमाल करते हुए उनको कहा है कि आप तारीख दो 90 दिन के अंदर। अगर वो कह रहे हैं कि हमने हल्का बंदियां करनी है, सब कुछ करने, ये आईनी तकाजा नहीं है। आईनी तकाजा सिर्फ तब होता है, आर्टिकल 55(5) में तब आता है जब आपकी सीट्स की चेंजेस आ जाती है। अगर वो नहीं हो जाती तो फिर ये आईनी तकाजा नहीं है। तो आइन के अंदर रहते हुए उनको 90 डेज के अंदर देना है। वरना अगर आप एक दफा 90 डेज से आगे चले गए तो फिर 120 डेज, 320 डेज, 520 डेज, 5000 डेज, फिर उसके बाद जी बिल्कुल ठीक, इलेक्शन कमीशन आपका मतलब बिल्कुल ठीक है। और मैं तगी साहब के पास जाता हूँ। तगी साहब देखें, अब सदर साहब किसी वक्त भी ऐलान कर सकते हैं तारीख का। आपकी पार्टी डिवाइडेड है इसमें। बिलावल भुट्टो साहब ये चाहते हैं कि 90 दिनों के अंदर अंदर इलेक्शन हो, और मेरी इंफॉर्मेशन ये है कि अगर सदर साहब ने अनाउंस किया तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उसको खुश आमदेद कहेगी। अब आसफ अली जरदारी साहब नहीं चाहते, वो चाहते हैं कि फरवरी के अंदर हो। हम इस वक्त ना नून लीग को नाराज करें, ना एस्टैब्लिशमेंट को नाराज करें। तो ये स्प्लिट क्यों है आपकी पार्टी में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जावेद भाई, आपके दो सवाल है एक बात में। मैं पहले सवाल की तरफ आता हूं कि आपने प्रेसिडेंट के अनाउंसमेंट के बारे में बात की। जिस दिन प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने इलेक्शन कमीशन को लेटर लिखा, उसी रात को मेरा टॉक शो था, और उस टॉक शो में मुझसे सवाल किया तो मैंने कहा कि प्रेसिडेंट साहब को चाहिए कि लेटर वापस ले लें। इस लेटर वापस लेने में इस हाउस का, इस कुर्सी का बहुत बड़ी इज्जत और ऑनर होगा, इसलिए कि कल इलेक्शन कमीशन नहीं आएगा और इसको लेटर लिखेगा जवाब में कि इलेक्शन का टाइम देना इलेक्शन कमीशन का काम है। वही हुआ। अभी आता हूं कि अगर इलेक्शन कमीशन, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने भी इलेक्शन के अनाउंसमेंट की तो पीपल्स पार्टी का क्या होगा? देखिए, पीपल्स पार्टी के मेरे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने 90 डेज में मुतालबा किया है। नो डाउट कि लोग मुख्तलिफ के CCI में क्यों नहीं किया, CCI को क्यों एंडोर्स किया, डिलिमिटेशन के साथ क्यों एग्री किया, उन वहां पे कहना चाहिए था, ये अलग डिबेट है। लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की स्टैंड है कि 90 डेज में इलेक्शन हो। लेकिन आसिफ अली जरदारी साहब ने भी जो कुछ कहा है वो भी आइन को सामने रखते हुए कि मईशत ट्रैक पे आ गया है, मईशत को ठीक करना चाहिए, डिलिमिटेशन की जरूरत है, डिलिमिटेशन के लिए इलेक्शन कमीशन को टाइम की जरूरत है। तो इलेक्शन कमीशन का काम है कि वो इलेक्शन करवाना। तो इसका मतलब आसिफ अली जरदारी साहब की राय और बिलावल भुट्टो साहब की राय में फर्क है। और एक इंफॉर्मेशन ये भी निकली थी कि CCI का जब इजलास हो रहा था तो चौधरी एतजाज अहसन साहब को बुलाया था बिलावल भुट्टो साहब ने, और आसिफ अली जरदारी साहब नहीं चाहते थे कि एतजाज अहसन साहब वहां पे आए, और उनको ये कन्वे किया गया कि वो नहीं आएंगे। लेकिन जब वहां पे आसिफ अली जरदारी साहब आए तो सामने वो बैठे हुए एतजाज अहसन, तो वो वापस चले गए। उन्होंने कहा जी मैं इसके साथ नहीं बैठना। देखिए जावेद साहब, मैंने भी रिकॉर्ड पे है कि मैंने एतजाज अहसन के खिलाफ बहुत बड़ी ट्वीट की है, और ये इसलिए कि जब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब गए थे इंडिया, तो इंडिया के दौरे पर सबसे ज्यादा क्रिटिसिज्म एतजाज हसन की था ट्वीट पे। तो एज ए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेंटर मेरी एक मॉरल, प्रोफेशनल और पॉलिटिकल रिस्पांसिबिलिटी बनती थी कि मैं अपने चेयरमैन के दिफा के लिए उनको जवाब दे दूं। तो ज्यादातर लोग ऐसे थे उस हाउस में भी कि एतजाज को नहीं चाहते थे कि ये हाउस में बैठे, लेकिन चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब है पार्टी का, अगर वो चाहते थे कि नहीं आना चाहिए तो आ गया। और मैं ये मुझे पता नहीं है इसलिए कि मैं CC का मेंबर नहीं हूं, तो मुझे पता नहीं कि जनाब आसिफ अली जरदारी साहब ने एतजाज की आने की वजह से उसमें बैठने से इनकार किया है।